इवनिंग हम आज पार्शियल फ्रैक्शन के लेक्चर 2 की बात कर रहे हैं। हमें क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था कि कैसे जो है पार्शियल फ्रैक्शन किया जाता है। पहली चीज़ क्या होती है, हम चेक करते हैं पावर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर चेक करते हैं। हमेशा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज़्यादा होना चाहिए। तो पार्शियल और ये पहला कंडीशन। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो भाग दे लेंगे। जैसे ही भाग देंगे तो डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल है तब भी, अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा है तब भी दोनों कंडीशन में हम भाग दे लेते हैं। यानी एक ही कंडीशन बचती है, वो क्या है कि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज़्यादा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। बाकी चाहे जितने भी हों, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी सीधा सीधा हमारा मतलब हुआ कि उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए। अब उसके बाद उसी फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। जितने भी केसेज बनेंगे उस फैक्टर के ही बनेंगे कि फैक्टर कैसा हो रहा है। और देखिए फैक्टर क्या हो सकता है, सारे फैक्टर जो है वो सब लीनियर हो सकते हैं। सारे फैक्टर लीनियर हो सकते हैं। अब लीनियर हो सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग हो सकते हैं। एक फैक्टर लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो एक एक कंडीशन की बात हम करेंगे। तो पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं हम कि जब डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन जो है, जितने भी डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन हो सारे के सारे लीनियर हो। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पहला काम। एग्जाम्पल 3 में हम पहला काम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पहला हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर का पावर जो है वो डिनोमिनेटर के पावर से कम है या ज़्यादा है। यहाँ देखिए इसका पावर कितना है, 2 पावर का ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ये कितने पावर का है, 3 पावर का है। तो स्वाभाविक है यहाँ कि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज़्यादा है। यानी अब हमें कोई भाग वाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर लिया ये। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसका कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें सारे फैक्टर उसके लीनियर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये x लीनियर है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, x² - 1 है। ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, 2 घात का है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं ये अगर लीनियर होने लायक है तो बनाएंगे। अगर लीनियर नहीं होगा तो फिर हम दूसरा केस बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए x² - 1, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। x² - 1 के 2 फैक्टर, एक तो क्या होगा x+1 और दूसरा क्या होगा x - 1, दूसरा फैक्टर होगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को हम। ये है आपका x²+1/x ब्रैकेट में x² - 1। तो अब देखिए इसके 3 फैक्टर हुए डिनोमिनेटर के। एक x हुआ, दूसरा x - 1 हुआ, तीसरा क्या है x+1 हुआ। यही 3 फैक्टर हुए x+1, क्योंकि x² - 1 का 2 फैक्टर होगा, एक x - 1 दूसरा x+1। आपको बताया मैंने ये सभी फैक्टर लीनियर होने चाहिए। जो केस पढ़ रहे हैं हम उसमें क्या है कि सारे के सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सारे फैक्टर 3 फैक्टर हैं, तीनों जो है लीनियर हैं, नॉन रिपीटिंग हैं। यानी उसी केस के बारे में बात हो रही है, उसी केस का ये क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, एक पहले फैक्टर को a/, किसी को भी इधर उधर करके लिख सकते हैं, दूसरे को क्या है b/, और तीसरे को c/, करके लिख देते हैं। तो देखिए पहला 1/x, दूसरा 1/x - 1, तीसरा 1/x+1। अब ये तीनों फैक्टर जो है
जो थे इनको अलग अलग, एक मिनट यहाँ गलत लिखा हुआ है, a बाई बी बाई सी बाई करना चाहिए। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया है, हम यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे। देखिए इस ये होगा a बाई, सबका मान वो 1 आएगा वो अलग चीज़ है, a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, ये हुआ। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए यहाँ एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये है तीनों, ये इसके एलसीएम है। एक्स से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो यहाँ देख लीजिए ए इंटू हो जाएगा ए इंटू, देखिए एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, तो एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट प्लस, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जगह नहीं वहाँ बी। अब देखिए x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x और x प्लस 1 बचेगा, तो बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया b प्लस c। अब देखिए x c में क्या है, x प्लस 1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 1 और x बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया था 3 फैक्टर है, एक x है, एक x माइनस 1 है और एक आपका x प्लस 1 है। तो x बराबर हम 0 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे और x बराबर माइनस 1, 3 चीज़ें रखना है हमें। x बराबर 0 रखना है एक बार, x बराबर 1 रखना है एक बार, x बराबर माइनस 1 रखना है, ये तीनों रखेंगे हम। चलिए रखिए, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखते हैं, ज़रा देखें क्या मान आ रहा है। अब देखिए x बराबर जब हम 0 रख देंगे, ये डिनोमिनेटर से कट जाएगा, यही बचेगा आपका ये ख़त्म हो जाएगा ए बी सी वाला। तो यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, सी वाला यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, केवल ए बचेगा। तो यहाँ x यहाँ आपका क्या है 0 रख देंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका 0 और माइनस 1, दूसरे में क्या है 0 प्लस 1, प्लस माइनस 1 का गुणा क्या होगा माइनस 1, और माइनस 1 का एक में गुणा करेंगे ए में करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो यानी माइनस ए इक्वल टू 1 बचा, तो ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू माइनस 1। तो ए इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, देख लीजिए ए अपान हमने क्या माना है, ए अपान एक्स माना हुआ है, तो एक का मान हमने निकाला भी। एक मिनट सीधा हो जाए, अब दूसरी जगह देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों का मान हम निकालेंगे। अभी आप देखिए यहाँ x बराबर हमने क्या रखा था, x बराबर 0 रख दिया था, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल a बचा हुआ है। और a में जब हमने x की जगह 0 रखा तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, x की जगह 0 रख देंगे तो माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह 0 रख देंगे, इसी को हम कर रहे हैं, तो x की जगह 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 1, तो a का मान माइनस 1 आया। b का मान देखते हैं क्या आया। अब x की जगह जब 1 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी a और b 0 हो गए। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 2b इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 और 1 2, तो b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। देखिए b का मान कितना आया 1। फिर c
यक्स बराबर हमने 1 रखा है, यक्स बराबर -1 रखिए, -1 रखेंगे तो ये आपका ए वाला 0 बी वाला 0 दोनों 0 हो जाएंगे, केवल सी वाला बचेगा। और सी में क्या है, x -1 और यहाँ x, तो x की जगह -1 रखना है, तो ये -1 -1 -2 हो गया, बाहर वाला -1 का गुणा तो 2 हो जाएगा। और उधर भी देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और +1 उधर भी 2 हो गया, तो इधर भी 2c = 2, तो c = कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए वो तीनों लिखा हुआ है, सीधे इसमें लिख दिया है ये 1/1 + x 1 सबके मान 1 आए तो 1/x - 1 और ये -1/x + 1। अब दोनों साइड्स का बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 और सबसे लास्ट वाला ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1। अब देखिए सारे के सारे लीनियर फॉर्म में है तो सब log में, जितने भी लीनियर फॉर्म में होंगे बाई करके वो सब log में बदल जाएंगे। ये हो गया आपका log x, ये हो गया log x - 1 और ये हो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x + 1। अब देखिए यहाँ पे log का फार्मूला लागू करेंगे हम, पहले देखिए log m - n क्या होता है, log m माइनस ये log m और ये log n, तो log m - n होता है log m/n, तो log x को ऐसे ही लिख लिया हमने और प्लस log x - 1 माइनस log x + 1 में हम log m - n का फार्मूला लागू किए, तो log m - n log n = होता है log m/n, तो ये हो गया log x - 1/x + 1। अब देखिए एक फार्मूला और log mn = होता है log m + log n, तो देखिए प्लस के रूप में है log x + log x - 1/x + 1, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा आपका log x - 1 log x × x - 1/x + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आप जानते हैं जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन का चिन्ह जैसे ही ये हटा एक कांस्टेंट c आ जाता है। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आया, इंटीग्रेशन आया log x × x - 1/x + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो किस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर है उसके सारे के सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, यानी कोई भी लीनियर फैक्टर भी रिपीट ना हो। आइए थोड़ा सा अलग तरह का एग्जाम्पल 4 पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 + 2 e⁻² x + 3 e⁻x ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, लेकिन अब ये देखिए ये क्वेश्चन बदल जाएगा किस में, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में। एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, e⁻x को हम t मान ले रहे हैं कि पुट e⁻x = t, तो हम आप जानते हैं फिर dx को dt में बदलते हैं, तो e⁻x dx देखिए e⁻x dx = dt या dx = dt बाई e⁻x = dt बाई t। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं, आप जानते हैं e⁻x को हमने t माना, अब उसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का e⁻x होता है, t का क्या होता है dt dx होता है, तो dx को इधर लाएंगे तो e⁻x dx = dt। अब यहाँ e⁻x को क्या माना हमने, t माना है, सारे वेरिएबल अब x से हटा के किस में कर रहे हैं, t में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो dt बाई e⁻x और e⁻x को t माना तो dt बाई t, यानी dx = आया dt बाई t। आइए अब ये था आपका,
अब इसकी जगह क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस में बदल गया, यहाँ टी एस की जगह डी टी बाई टी, तो ये टी हो गया, ये डी टी हो गया। और यहाँ पे क्या है देख लीजिए थोड़ा सा और, देखिए हमने क्या है ई टू द पावर एक्स की जगह टी मान के इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में ला दिया है। अब डी टी बाई क्या है, टी ब्रैकेट में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स की जगह क्या रखा हमने, टी रखा हुआ है, तो 1 प्लस 2 ई टू द पावर 2x है। तो यहाँ ई टू द पावर 2x का मतलब क्या हुआ, ई टू द पावर 2x का मतलब हुआ कि ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो ई टू द पावर एक्स को टी माना हमने, तो यहाँ देखिए 2t स्क्वायर, और प्लस 3 ई टू द पावर एक्स है तो 3t। अब ये क्वेश्चन जो है ये कन्वर्ट हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब करिए इसका इंटीग्रेशन करिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन करेंगे। उसका फ्रैक्शन देखते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस 2t स्क्वायर, यानी ये है आपका 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t, ये दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा सीधे लिख रहे हैं आपको, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। आपको मालूम होगा कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं हम। तो 2 1 जा 2, यानी 2 के दो ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 3 हो जाए, तो 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 1। यहाँ 2 कामन हो गया दोनों में, तो ये t बचा यहाँ प्लस 1, यहाँ 1 कामन तो t प्लस 1, यानी एक t प्लस 1 दूसरा t प्लस 2। यहाँ पे आपका 2t स्क्वायर है, यहाँ पे 2t कामन होगा तो t प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका 1 कामन, तो एक 1 कामन तो t प्लस 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका t प्लस 1 और दूसरा 2t प्लस 1। देख लीजिए, एक t प्लस 1 और दूसरा 2t प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ पे जिस कंडीशन को हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि सारे के सारे इसके फैक्टर जो है वो लीनियर और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। तो ये देखिए, इस एक t है, एक t प्लस 1 है, एक t प्लस 2t प्लस 1 है। ये 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर इसके लीनियर हैं, नॉन रिपीटिंग हैं, यानी जो कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में वो सब लागू है। अब हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग करके a बाई बी बाई सी बाई लिख लेते हैं। देखिए a बाई टी, b बाई 1 प्लस टी और c बाई 1 प्लस 2t, ये हो गए तीनों। अब इनका मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तीनों का आपस में गुणा होगा और सब एलसीएम इससे कट जाएगा। नीचे वाले क्या बचेगा, बचेगा a। अब a में t से डिवाइड करेंगे, देखिए t प्लस 1, ये बचेगा आपका t प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 2t, ये बचेगा। b में क्या बचेगा, जब 1 प्लस t से कर दीजिएगा तो t और 1 प्लस 2t बचेगा, ये बचेगा। c में क्या बचेगा, 1 प्लस 2t से कर देंगे तो t और 1 प्लस t। अब देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, यानी ये सब 1 इक्वल टू है। अब क्या क्या रखना हमें, देखिए जब हम t बराबर 0 रखेंगे, यहाँ t बराबर 0, यहाँ t बराबर 0, तो t बराबर 0 तो ये b और c 0 हो गए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये t प्लस 1 है और दूसरा है 1 प्लस 2t यहाँ, तो ये आपका ये 0 हो गया, ये 2t वाला 0 हो गया, तो केवल 1 बचा, 1 का गुणा 1 में तो 1, यानी इधर a बचा उधर क्या बचा 1, तो a इक्वल टू 1। देखिए a का मान कितना आया 1, तो इसीलिए हम 1/t लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा, यहाँ t प्लस 1 है, तो हम t प्लस 1 है तो t इक्वल टू क्या रखेंगे, -1। अब t इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा।
टी इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी बी बचा। तो टी इक्वल टू -1, तो यहाँ देखिए -1, यहाँ -2 और +1, तो ये माइनस, ये यानी -1 यहाँ भी बचा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस का गुणा +1 हो गया। तो b इक्वल टू भी कितना आया 1। तो देखिए यहाँ b बाई क्या है 1 + 2 है, ये हो गया 1/1 + t। अब सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ एक ही बचा है 1 + 2t इक्वल टू, देखिए ये बचा है जिसका मान हमें रखना है 1 + 2t इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो t इक्वल टू क्या आएगा -1/2। तो अब t की जगह -1/2 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, केवल c बचेगा। तो यहाँ -1/2 रखेंगे तो देखिए यहाँ +1 -1/2, तो यहाँ 1/2 बचेगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे देख लीजिए -1/2 यहाँ बचेगा, इस t की जगह -1/2 हो गया, और यहाँ 1/2, तो कितना -1/4। तो c इंटू -1/4, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, उधर ले जाएंगे तो c का मान कितना आया 4। तो देखिए यहीं ये लिखा हुआ है c का मान -4, तो माइनस चिन्ह पहले आ गया, और ये प्लस था पहले तो अब माइनस हो गया, 4/1 + 2t। अब देखिए सारे के सारे लीनियर फैक्टर सबको हमने अलग कर लिया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सबको क्या किया, सबको अलग अलग कर लिया। जितने भी इसके लीनियर फैक्टर हैं सब देखिए अलग हो गए, 1/t हो गया, 1 + t हो गया, 1 + 2, यही पार्शियल फ्रैक्शन है। हम जितने भी इसके फ्रैक्शन है सबको पार्शिएट कर रहे हैं, सबको अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक एक का अब क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन यही क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का log t होता है, 1/1 + t इसका log 1 + t होगा, माइनस यहाँ देख लीजिए 4, तो -4 यहाँ पे log 1 + 2t, सीधे सीधे यहाँ पे देख लीजिए एक का इंटीग्रेशन हम आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4, ये 4/1 + 2t dt, इसका इंटीग्रेशन बता रहे हैं। तो आप जानते हैं 4 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा log 1 + 2t, और 2t का कोफिशिएंट क्या है, t का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 2, तो बाई 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या दिया -2 log 1 + 2t। तो ये इंटीग्रेशन हो गए इसके। अब log का फार्मूला लागू करिए, log का फार्मूला लागू करेंगे तो देखिए ये आपका log m⁴n, तो क्या होता है log m⁴n log m होता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे n log m, यानी ये इस पे पावर के रूप में चला जाएगा, यानी 1 + 2t पे पावर, यहाँ देख लीजिए ये n log m के वाले फार्मूले से यहाँ क्या हो गया कि ये इस पे पावर के रूप में आ जाएगा। पहले इन दोनों को देखिए, ये log m + log n क्या होता है log mn, तो ये हो जाएगा, इसको अलग इन दोनों को लिखेंगे तो अब हो जाएगा log t ब्रैकेट में 1 + t। अब ये इकट्ठा हो गया तो log m और माइनस log n, तो ये आपका 2 log m⁴n का फार्मूला कि ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस चिन्ह है तो इसके बटे ये हो जाएगा, यानी log t ब्रैकेट में 1 + t/1 + 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए t हमने अपनी तरफ से माना था, t को हटा देंगे, t को क्या माना था हमने e⁴x = t माना था, तो यहाँ t की जगह देखिए यहाँ t है तो यहाँ e⁴x 1 + t है, तो 1 + e⁴x 1, और ये आपका 1 + 2t यहाँ पे यहाँ पे 1 + 2t है, तो ये आपका 1 + 2 e⁴x, t की जगह क्या रखा हमने e⁴x, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर लीजिएगा, ये होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि
अगर पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सबसे पहले काउंट करनी होती है, और काउंट करने के बाद हम क्या करते हैं, अभी जिस केस को हम पढ़ रहे हैं वो केस क्या है कि जो भी उसके डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन होने चाहिए वो लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लीनियर हो और रिपीट कर जाए, उसके लिए अलग मेथड है। आइए अब आगे देखते हैं हम दूसरा केस सेकेंड। अब यहाँ क्या है, यहाँ केस सेकेंड में क्या बात करेंगे हम, केस सेकेंड में हम करेंगे कि अगर कोई फैक्टर है, ठीक है, वो लीनियर तो है लेकिन रिपीटिंग है, लीनियर है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखिए हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में लिखेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी बढ़ जाए। जो पहला काम होता है, यहाँ होल स्क्वायर है तो एक्स का पावर कितना है 2 है, ऊपर कितना है एक्स का पावर 1 है, तो पहला कंडीशन जो है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज़्यादा होना चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है। अब दूसरा है कि एक्स जो फैक्टर है वो पहले हम पढ़ रहे थे कि नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, लीनियर तो होने चाहिए लेकिन नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। अब इस बार हम पढ़ रहे हैं लीनियर तो है लेकिन रिपीटिंग है। कैसे रिपीटिंग है, देखिए ये 1/x-1 इंटू x-1, यानी x-1 ये लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट कर गया, 2 बार आ गया। तो अब उस केस के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर उसका फैक्टर लीनियर है लेकिन लीनियर के साथ साथ रिपीट कर गया है, कुछ फैक्टर रिपीट कर सकते हैं कुछ नहीं भी कर सकते हैं, जो नहीं करेंगे वो पहले वाले रूल से लगेंगे और जो रिपीट कर जाएंगे उनके लिए इस वाले रूल से हम फॉलो करेंगे कैसे करना है। तो देखिए अगर कोई फैक्टर लीनियर है वो रिपीट कर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए उसका पावर घटते से शुरू करते हैं, यानी 1 से शुरू करते हैं और फिर जहाँ तक रहता है वहाँ तक जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ें हम देखेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x/x-1 का होल स्क्वायर। ये फैक्टर रिपीट कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिख रहे हैं a/x-1, तो पहला दूसरा फिर रिपीट कर रहा है प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर, यानी जो पहला है उसको ऐसे ही लिखेंगे x-1। अब जहाँ तक ये रिपीट कर रहा है, अगर x-1 का होल क्यूब रहता तो यहाँ a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 का होल क्यूब, यानी जहाँ तक रहेगा वहाँ तक हम जाएंगे। ये 5 तक रहता तो सी डी ई करके 5 तक जाते हम, एक एक होल स्क्वायर उसका बढ़ाते जाएंगे, यानी x-1 है पहले a/x-1 से शुरू होगा प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 का होल क्यूब प्लस ऐसे अगर इसमें 5 घात होता तो 5 तक हम बढ़ते जाते। फिलहाल यहाँ 2 है तो 2 की ही बात करेंगे हम, यानी ये हो गया आपका a। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, ये बार बार क्या आ जाता है। हाँ देखिए तो मैंने बताया नॉन रिपीटिंग अगर है तब अलग केस है, लेकिन रिपीट कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितनी बार रिपीट किया उतनी बार 2 बार रिपीट किया तो a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा देखिए एक ही चीज़ है, एक बार रिपीट हुआ तो x-1 का होल स्क्वायर। अब x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x-1 बचेगा, तो देखिए a इंटू x-1 ये है, और यहाँ x-1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो देखिए b इंटू 1 यानी b है। इधर दोनों का एलसीएम x-1 का होल स्क्वायर है तो ये इससे कट जाएगा, तो x इक्वल टू a/x-1 प्लस b, ये बचा। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, a और b का मान हमें निकालना होता है और वो यहीं रखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे अपनी तरफ से हम एक तो कहीं भी चाहें तो x इक्वल टू 0 जहाँ चाहें वहाँ पुट कर सकते हैं, एक मान वो भी निकाल देता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए हम x इक्वल टू अभी पहले एक का मान निकाल लेते हैं, तब यहाँ देखिए एक फैक्टर इसका x-1 है, यहाँ से देखते हैं नए पे देखते हैं हम यहाँ पे एक फैक्टर इसका x-1 है। तो अगर फैक्टर कोई x-1 है तो हम क्या को इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या पुट करना है 1, तो x इक्वल टू 1 पुट करिए इसी इक्वेशन में ये। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a1-1 तो ये 0 हो गया, a 0 हो गया और x का मान 1, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1, पहला b का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या है, x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो -1 का गुणा a में करेंगे तो -a, अब प्लस b इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ कितना आया -a प्लस b, -a को इधर लाइए तो a प्लस b, यानी a और b के मान क्या है इक्वल हैं। तो a इक्वल टू बी, यानी a का मान भी 1, b का भी मान कितना आया 1। जब a इक्वल टू बी आ गया तो दोनों के मान क्या है बराबर हैं, यानी b की जगह 1 रख देंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए अब इसी जो यहाँ पे जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ रहे हैं, इधर क्या है x/x-1 का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 1 तो 1/x-1, b की जगह क्या आया 1 तो 1/x-1 का होल स्क्वायर। यानी अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका यही क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स में क्या करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेट करिए बोथ साइड्स को, तो ये इधर इंटीग्रेट करेंगे तो यही क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए। इधर ये दो टर्म में टूट चुका है, तो पहला टर्म क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा क्या है 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर डी एक्स। और देखिए पहला वाला तो आप जानते हैं 1 इसका x-1 का ये किस में बदल जाए लॉग में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए x-1 पे पावर क्या हो जाएगा -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो x-1 पे पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। तो यहाँ नीचे क्या बचेगा -1 और ऊपर भी -1, तो इसका जो प्लस चिन्ह है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और x-1 पे पावर -1 है तो उसको बट्टे में करेंगे तो क्या होगा 1/x + 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने देखा कि अब दूसरे केस में हम आ गए हैं। दूसरे केस में हमें क्या करना है कि उसका जो भी इंटीग्रेशन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसका फ्रैक्शन तो लीनियर होगा, लेकिन इस बार नॉन रिपीटिंग में रिपीट कर जाएगा। जब रिपीट कर जाएगा तो उसके लिए क्या मेथड है वो मैंने बताया, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार हम लिखते जाएंगे। ये रिपीटेशन के लिए मेथड है। जैसे मान लीजिए 1/x अपान यही x-1 का होल क्यूब रहता तो हम क्या लिखते हैं a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x-1 का होल क्यूब, ये लिखते जाते हैं हम। और फिर a b c का मान निकाल के रख देते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, दिया हुआ जो जब पार्शियल फ्रैक्शन में टूट जाता है तो सीधे लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। वो इंटीग्रेशन कठिन नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होगा कि फिर उसमें आपको अपना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग आपको पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने में लगाना है। तो केस फर्स्ट हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर के सारे फ्रैक्शन लीनियर होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। केस सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं कि उसके डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन तो लीनियर होने चाहिए लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग भी हो। तो यहाँ पे रिपीट कर रहा है, यानी उसके डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन लीनियर के साथ साथ रिपीटिंग हो सकते हैं। तो रिपीटिंग है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया हमने। इस पे और भी एग्जांपल हम देखेंगे। आगे एक और एग्जांपल देखिए 5.6।
यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे रिपीटिंग कैसे है, तो देखिए इसको 1/x+1 इंटू x+1 के होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है ये, इंटू x-1। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 फैक्टर हैं, 3 के तीनों फैक्टर लीनियर हैं, लेकिन ये 2 फैक्टर जो है ये रिपीट कर गया, यानी यही जो है वही ये भी है, ये भी x+1 है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन बदल गया, तीनों के तीनों फैक्टर लीनियर हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग की बजाय ये रिपीट कर गए। तो जब रिपीट कर गए तो हम इसके कंडीशन, जो नहीं रिपीट किया है उसको पहले वाले से फॉलो करेंगे, जो रिपीट कर गया उसको दूसरे वाले से फॉलो करेंगे। और कौन नहीं रिपीट किया, x-1 रिपीट नहीं किया, तो x-1 जो है क्या है, वो पहले वाले, वो नॉन रिपीटिंग वाले में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए हम सबसे पहले रिपीटिंग वाले की बात करते हैं। तो आप जानते हैं जितनी बार रिपीट हुआ है उतने कांस्टेंट a/b/c/, तो यहाँ 2 बार रिपीट किया है तो a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर। जो नहीं रिपीट किया उसके लिए क्या, केवल कांस्टेंट के बटे उसके लिख देते हैं, तो c/x-1। ये देखिए टूट गया। अब यहाँ पे जो है इसका ABC का मान निकालना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो मान कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर जितने भी फैक्टर हैं सब रख के हम मान निकाल सकते हैं, सबसे इजी वही होता है। दूसरा होता है कि कोफिशिएंट, हम दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को, x² x³ जो भी आएगा उसके दोनों साइड से हम उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। वो प्रोसेस काफ़ी लंबा जाता है। तो हम बेस्ट मेथड क्या है कि हम पुट करके ही मान ज़्यादा से ज़्यादा निकाल, रैंडमली भी पुट करते हैं, भी देखेंगे आप कैसे हम पुट करके निकालेंगे मान। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं इनका LCM जो है यही होगा, इधर वाले से कट जाएगा, इस साइड में 1 बचेगा। अब a जो है x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसका LCM क्या होगा, इधर हम कर ले रहे हैं, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1, ये LCM होगा। अब x+1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x+1 बचेगा, x-1, तो देखिए a x+1 x-1 ये हुआ। x+1 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा, x-1, तो देखिए b के साथ x-1। x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर, तो देखिए c के साथ x+1 का होल स्क्वायर। ये है। इधर क्या है, इधर मैंने बताया क्या है, केवल 1 ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी में हम मान रहे x की वैल्यू पुट करके हम ABC का मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे पुट करते हैं वो मैंने बताया। इसके कितने फैक्टर हैं, 3, तो 2 तो सेम है तो वहाँ तो एक ही चीज़ 2 बार पुट नहीं कर सकते। तो देखिए 3 फैक्टर में क्या है, 2 ही, x+1 = 0 लेते हैं, ये तो 2 बार आया है तो x का मान वही आने वाला है, x = (1) पुट करेंगे। और दूसरा x-1 = 0 तो x = 1 पुट करेंगे। एक बार x = 1, एक बार x = -1। आइए पुट करते हैं। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, सबसे पहले पुट कर रहे हैं हम x = 1। तो देखिए x = जब यहाँ पुट कर रहे हैं क्या, x = क्या पुट कर रहे हैं, 1। ये यहाँ 1 पुट करेंगे यानी ये 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पुट करेंगे b 0 ख़त्म हो गया। x = 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4।
यानी 4c इक्वल टू कितना आया 1। देखिए 4c इक्वल टू कितना आया 1, तो c इक्वल टू क्या होगा 1/4। देखिए c का मान यहाँ 1/4 दिख रहा है आपको। आइए x इक्वल टू 1 पुट किया हमने, x इक्वल टू अब -1 पुट करते हैं। पुट करिए ज़रा, हम क्या करेंगे पुट करेंगे x इक्वल टू क्या -1। देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो गया। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया। अब केवल बचा क्या b, तो देखिए x की जगह -1 करेंगे तो ये -2b हो गया, और उधर क्या है 1 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। तो देखिए b का मान यहाँ क्या दिया, b का मान दिया -1/2, तो b का मान आ गया -1/2। तो हमने दोनों तो पुट कर लिया। अब इसके अलावा कोई वैल्यू दिख नहीं रही है, तो हम इसमें चाहे तो अपनी तरफ से भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो ही मिला है यहाँ पे, एक तो x इक्वल टू 1 पुट करने के लिए मिला, दूसरा क्या x इक्वल टू -1 पुट करने के लिए मिला। तो हम यहाँ पे दो तो पुट कर लिए, लेकिन अब अपनी तरफ से वो भी लोवेस्ट वैल्यू की कैलकुलेशन हमें कम से कम करना पड़े, तो हम क्या पुट करते हैं, पुट करेंगे हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। 2 का मान आ गया, तीसरे का निकल जाएगा। और देखिए यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ केवल c बचेगा। यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो -1 का गुणा b में करेंगे तो -b बचेगा। यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो -1 + 1 का गुणा -1, तो -a बचेगा यहाँ पे। और उधर क्या ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में 1 है ही, तो -a -b + c इक्वल टू 1। और देखिए किनके मान हमने निकाल लिए थे। -1 पुट किया था हमने, तो ये देखिए b का मान निकल गया था, और 1 पुट किया था तो हमने c का मान निकाल लिया था। यानी मान किसका बचा है, a का मान निकालना बाकी है। b और c का मान हमने निकाला था, तो c की जगह 1/4 पुट कर दीजिए, 1/4 हो गया। b की जगह -1/2 पुट करिए तो ये माइनस है, तो ये +1/2 हो गया। और -a इक्वल टू कितना 1। अब इसको करेंगे, ऐड करिए तो कितना आएगा, या सबको उस तरफ ले जाना है, हम 1 को भी इस तरफ ला रहे हैं, या -1 को a को उस तरफ ले जाएंगे। माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर 1/2 + 1/4 -1 इक्वल टू a का मान इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए -1 है, और यहाँ 1/2 और 1/4, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ दिक्कत कर रहा है। c का मान 1/4 और b का मान -1/2। एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं हम कौन कौन से मान निकाले थे हमने यहाँ पे। देखिए x इक्वल टू -1 पुट किया था हमने, तो ये 0 हो गया था और ये 0 हो गया था, तो यहाँ -1 पुट किया -2, तो b इक्वल टू -1/2। एक तो ये निकाला था। x इक्वल टू 1 पुट किया था हमने, तो ये 0 हो गया 1, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो c का 1/4। अब x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका x की जगह 0, तो ये -a आया। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये -b आया, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो +c आया, इक्वल टू कितना 1। तो हमें क्या है, किसका मान चाहिए, हमें जो है a का मान चाहिए। तो इधर जो है सबका मान रख रहे हैं -a। b का मान कितना है, b का मान है -1/2, तो ये हो गया माइनस प्लस 1/2, प्लस c का मान कितना है 1/4 इक्वल टू 1। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम सीधे ले लेते हैं हम। पहले 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और +1, तो ये हो गया 3/4। तो यहाँ इस 1 को इधर ला रहे हैं, a को उधर ले जाएंगे, तो 3/4 -1 इक्वल टू a।
अब 3/4 - 1 = 8, यहाँ 4 1 जा 4 और 3, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा -1, तो -1/4, यानी ए का मान कितना आया -1/4। ए, बी और सी तीनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए ए का मान -1/4, बी का मान -1/2 और सी का मान 1/4। ये सारे मान यहाँ रखिए। कहाँ रखेंगे आप, 1 मिनट। हाँ, ए, बी, सी सबके मान यहाँ रख दीजिए। ए का मान कितना निकाला -1/4, तो ये -1/4 1/x + 1। बी का मान कितना -1/2, तो -1/2 1/x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस सी का मान 1/4, तो 1/4x 1/x - 1। अब ये जो इधर था आपका लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या था, वही इंटीग्रेशन जो करना है हमें। तो देखिए सबका मान हमने रख लिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे। इधर आपका क्वेश्चन आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट चुका है, तो हम क्या है एक एक का अलग अलग इंटीग्रेशन दिखाएंगे। -1/4 ये पहले वाले का इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1, -1/2 कॉन्टेंट बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x - 1 ये है। अब एक एक का हम निकाल लेंगे। -1/4 ये तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। dx/x + 1 का, ये आपको बताया हमने, लाग में बदल जाएगा, log x + 1, -1/2 इसका अभी पीछे हमने किया था, x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x + 1 पे पावर -2, और फार्मूला क्या होता है -2 + 1 / -2 + 1, तो x + 1 पे पावर -1 / -1 प्लस 1/4 dx/x - 1, तो ये हो गया log x - 1। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, 1/4 और यहाँ पे भी 1/4, दोनों कॉमन हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं आपको, 1/4 इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो देखिए जो प्लस वाला है पहले लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा log x - 1, और माइनस ये वाला बाद में लिख रहे हैं log x + 1। देखिए 1/4 कॉमन, log x - 1 ये प्लस में है तो पहले लिख लिया हमने, माइनस log x + 1। अब log m/log n, तो क्या हो जाएगा log x - 1 / log x + 1, तो 1/4 log x - 1 / log x + 1, प्लस यहाँ देखिए यह -1 और ये बाहर भी माइनस, इसके माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 x + 1 पे पावर -1, उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/x + 1 हो जाएगा, तो ये 1/2 x + 1 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें क्या है कि क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन जो होगा वो तोड़ेंगे हम, तो उसमें जो उसका डिनोमिनेटर होगा पहले केस में तो क्या है लीनियर, उसके फ्रैक्शन लीनियर होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। दूसरे केस में क्या है उसके फ्रैक्शन लीनियर होंगे और रिपीटिंग होंगे। तो हम केस सेकेंड इस समय पढ़ रहे हैं, आगे इसमें देखते हैं हम केस थर्ड। अब अभी तक तो सारे के सारे जितने फैक्टर हो रहे थे सब के सब लीनियर हो रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो फैक्टर होगा वो लीनियर नहीं दो घात का होगा। तो आइए अभी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जो है इस वीडियो में यहीं तक देखिए। केस थर्ड की बात हम तीसरे वीडियो में करेंगे। पहले वीडियो में हमने केस फर्स्ट की बात की, दूसरे में हमने केस सेकेंड की बात की, और तीसरे में केस थर्ड की बात करेंगे।